वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सेल के नॉर्मल बट पावरफुल फॉर्मूले को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे। आज की इस वीडियो में आपको नॉर्मल फॉर्मूले समझाए जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट में आप एक्सेल के एक्सटर्नल फॉर्मूले सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए पहले हमें क्या करना है कि कुछ नेम लिख देंगे हम। नेम लिखने के बाद अगर आपको मार्कशीट बनानी है तो मार्कशीट में उस फॉर्मूले को कैसे यूज कर सकते हैं वो जानेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लिख देती हूँ जैसे कि हिंदी। हिंदी टाइप करने के बाद आपको कोई से भी 6 सब्जेक्ट लिख दीजिए। जैसे कि बच्चों के स्कूल में 6 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश, मैथ, साइंस। ये हमारे 4 सब्जेक्ट हो गए। हम डाल देते हैं पॉल, एक डालते हैं हम हिस्ट्री। ये सारे सब्जेक्ट डालने के बाद आप नाम लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया नाम, राहुल, कृष्ण, रवि, श्वेता, निशा, कल्पना, दिव्या। ऐसे ही आप कुछ नाम नोट कर लेना। जो भी स्टूडेंट है सबके नाम नोट कर लेंगे। मैंने अभी कुछ ही नाम टाइप किए। अब मुझे क्या करना है, सारे बच्चों को सारे सब्जेक्ट में क्या करना है, मार्क्स देने हैं। मुझे देना है कि मिनिमम 33 से मैक्सिमम 99 तक मार्क्स इसमें देने हैं। मैं अगर एक एक करके देने लग गई तो काफ़ी मुझे टाइम लगेगा इसे देने में। प्लस किसी बच्चे कोई फेल भी हो सकता है, कोई पास भी हो सकता है, लेकिन मुझे तो सबको पास करना है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए खुद टाइप ना करके हम स्मार्ट वर्क करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल रैन बिटवीन टाइप करेंगे। रैन बिटवीन आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। टैब बटन प्रेस करना है। मिनिमम वैल्यू में क्या टाइप करनी थी, 33 और मैक्सिमम 99। टाइप करने के बाद आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देख सकते हैं आपका एक्सेल में आ गया। इसको आपको कॉपी करना है। देन आपको जिस एरिया तक चाहिए वो एरिया आप सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है। इसके बाद लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि जैसे अगर आप कुछ भी आप बाहर लिखते हो या उस टेक्स्ट को आप डिलीट करते हो, मतलब कुछ भी आप अपने सेल में कुछ भी चेंजेस करोगे तो ये नंबर्स भी चेंज होंगे। तो आप चाहते हो कि नंबर्स चेंज ना हो, तो उसके लिए हमें इस पूरे नंबर को हमें क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें कंट्रोल सी बटन प्रेस करके कॉपी प्रेस करेंगे। कॉपी करने के बाद अब कीबोर्ड का राइट क्लिक होता है या पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे। इसे वैल्यू में चेंज करना है हमें। राइट क्लिक करके यहाँ से हमें वैल्यू का ऑप्शन शो होगा, उसमें हमें वैल्यू से चेंज कर देंगे। वैल्यू में चेंज करने के बाद जैसे ही आप अगर कुछ बाहर टाइप करोगे या उसको डिलीट करोगे तो आप देख सकते हो कि इसमें कुछ भी चेंजेस, इस जो नंबर है हमारा चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये हमारा बन गया कि भाई बच्चे और मार्क्स उनके हमने नंबर्स दे दिए। देन उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहला फॉर्मूला में टोटल का लगाएंगे। टोटल मतलब बच्चे ने कितने पूरे मतलब सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लेके आए हैं। ठीक है। तो हम इक्वल सम प्रेस करेंगे। सम लिखने के बाद आपको टैब बटन प्रेस करना है, आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। देन आपको क्या करना है कि हमें बी कॉलम से लेके हमें जी कॉलम तक टाइप करना है। तो हमें क्या करना है, मैनुअली यहाँ से बी, फिर देन हमें रो नंबर क्या हमारा 4, शिफ्ट के साथ आप कॉलम प्रेस करेंगे। देन उसके बाद हमें क्या करना है, कॉलम जी, जी लेंगे और फिर सेम हमें क्या करना है, 4 है हमारा रो नंबर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एक ये तरीका है। दूसरा, आप डायरेक्ट इक्वल सम प्रेस करें। सम लिखने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे जाएं उस सेल पे, रेफरेंस पे इस तरीके से, और आप सिलेक्ट कर लें शिफ्ट बटन होल्ड करके। देन आप एंटर प्रेस कर दें। ये भी तरीका है। ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे, इजी लगे, जो आपके काम को आसान बना दे। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि अब सब में एक एक करके फिल करना वेरी बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। तो आपको क्या करना है कि जो हमारा बॉक्स आपको दिख रहा होगा उस पर आपको डबल क्लिक प्रेस करना है। सिंपली सब में आपका फॉर्मूला पुट हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा मैक्सिमम, कि मुझे देखना है कि राहुल के मैक्सिमम कितने मार्क्स आए हैं। भाई किसी सब्जेक्ट में उसने टॉप किया है कि नहीं किया है।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम लगाएंगे, उससे हमें पता चल जाएगा उसके मैक्सिमम कितने मार्क्स आए हैं, मतलब सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं उसके। तो हम लिखेंगे मैक्स, ब्रैकेट ओपन, देखो मैक्स भी हमारे मैक्स इन्फोटेक चैनल से मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि सारे सिलेक्ट कर लेंगे जो भी सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो मैक्सिमम मार्क्स आए हैं 82। अब 82 कौन से सब्जेक्ट में आए हैं, पॉल में। भाई कमाल कर दिया राहुल ने। अब हमें क्या करना है, इस पर डबल क्लिक प्रेस करेंगे, सेम आपका सब में पुट हो जाएगा। सारे स्टूडेंट के आप इजिली देख सकते हो कि कितने मैक्सिमम नंबर उन्होंने लाए हैं। अब हम लगाएंगे यहाँ पे मिनिमम, मतलब कोई एक आधा फेल तो नहीं होगा किसी सब्जेक्ट में, तो हमें क्या करना है, इक्वल। अब हम क्या लिखेंगे, मीन, क्योंकि हमें मिनिमम निकालना है। सेम प्रोसेस, आपका मिनिमम लिखा आपने, फिर गए, फिर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है सारे सब्जेक्ट को, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मिनिमम मार्क्स पता चल गए राहुल के कितने आए हैं, 40। आपने एक चीज नोटिस की, देखो जैसे मैं से स्क्रॉल करूँ तो मुझे बार बार देखना पड़ेगा कि कौन से बच्चे का है ये। ठीक है, और आप चाहते हो कि मुझे ना करना पड़े, जैसे ही अगर मैं कोई भी डाटा स्क्रॉल कर रही हूँ आगे, तो मुझे नेम शो होना चाहिए। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में आपको क्लियर कर देती हूँ कैसे करना है। आपको रिव्यू में जाएंगे, सॉरी व्यू में जाएंगे, फिर यहाँ पे आपका फ्रीज पेन लिखा होगा। आपको रो फ्रीज करनी है, रो कर दो, कॉलम करनी है, कॉलम कर दो। आपको दोनों टॉप मतलब रो करनी है, कॉलम, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से पहले सेल पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कर्सर रखना है, देन यहाँ से जाके आप फ्रीज पेन्स कर दो। तो आपका इजीली क्या होगा कि फर्स्ट रो भी फ्रीज हो जाएगी और कॉलम भी फ्रीज हो जाएगा, दोनों काम एक साथ। अब देखो मैं कितना भी इधर आ जाऊं, मुझे बच्चों के नाम शो होंगे ही। ठीक है, अब सबका निकालना है तो क्या बताया था, डबल क्लिक प्रेस किया, सब में फिलअप हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है काउंट। जैसे कि अगर आपने मान लो गलती से किसी बच्चे के मार्क्स देना भूल गए, ठीक है, तो आप चाहते हो कि वो गलती ना हो, तो आप काउंट का फॉर्मूला लगाओ। सेम चीज सारे सब्जेक्ट को हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ शो हो जाएगा भाई कि उसने कितने सब्जेक्ट में पेपर अटेम्प्ट किए, 6 में मार्क्स होंगे तो 6 आएंगे लिखे हुए। अब सब में ही मार्क्स दिए हुए हमने, तो सब में क्या आएगा, 6 आपका शो कर जाएगा। उसके बाद हमारा आता है एवरेज। एवरेज क्या काम करता है, आपको परसेंटेज निकालने में मान लो दिक्कत आ रही है कि बच्चे के 500 में से 300 मार्क्स आए, जैसे है कि यहाँ 348 मार्क्स है, तो इसके परसेंटेज कितने बनेंगे। आप सोचोगे भाई कैसे निकालो कैसे निकालो, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, हमें एवरेज का फॉर्मूला लगा देना है। एवरेज का फॉर्मूला लगाया, क्या करेंगे हम, जितने भी मार्क्स हैं उन सबको सिलेक्ट कर लिया, ये ऑटोमेटिक ही आपके सारे नंबर को सम करेगा और परसेंटेज निकाल के आपको दे देगा कि कितने परसेंटेज है, 58% आए हैं। अब इसी को सब में निकालना है, तो यहाँ पे डबल क्लिक प्रेस कर दो, तो देख सकते हो सारे शो कर रहे हैं आपको। देन उसके बाद हमारा आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट टाइप करेंगे, फिर इक्वल प्रोडक्ट लिखेंगे। प्रोडक्ट लिखने के बाद हमें क्या करना है, सारे नंबर्स को सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि कुछ मुझे मल्टीप्लाई का काम हो, मतलब गुना करना हो किसी को, तो वो रेंज सेलेक्ट करें, प्रोडक्ट का फॉर्मूला सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देगा। अब यहाँ पे भाई बड़े बड़े नंबर थे, सबको एक से मल्टीप्लाई करते गए करते गए करते गए, तो उससे क्या होगा, नंबर आपको बहुत बड़ा शो हो रहा होगा, तो आप चाहोगे हमारा इतना ही नंबर आएगा। सब में फिल करना है, सेम प्रोसेस। तो वीडियो आपको कैसी लग रही है, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको ये फॉर्मूले यूज होंगे, चाहे आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, बच्चे की मार्कशीट बनानी है, या इंटरव्यू क्वेश्चन में भी आपसे ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूले हैं उनका यूज पूछा जा सकता है। जैसे आपको अभी तक हमने कितने फॉर्मूले बताए, जल्दी से कमेंट करके बताना। आपको हमने टोटल बताया, सम करना, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, एवरेज, प्रोडक्ट, कितने हो गए हमारे, 3, 6 हो गए। देख सकते हो हमारे 3, 6 फॉर्मूले आपके क्लियर है। इसमें आपको मैं टोटल 12 फॉर्मूले बताऊंगी। 6 हो गए। अब हमारा कौन सा फॉर्मूला सीखेंगे हम, परसेंटेज। लेकिन परसेंटेज और एवरेज दोनों काम सेम होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको टाइप कर देती हूँ परसेंटेज। अब परसेंटेज हम निकालते कैसे हैं, इक्वल लिया, टोटल लिया, उसको डिवाइड करोगे कि मल्टीप्लाई करोगे,
अब जैसे कि आपने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया भाई कि लो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 100 से, और डिवाइड किससे करेंगे 600 से, क्योंकि 6 सब्जेक्ट है। कितना आ गया हमारा 58 आ गया। एवरेज और ये सेम है। अब सेम क्यों है, क्योंकि हमारा जो एवरेज है वो भी हमारा परसेंटेज निकालता है, और जो परसेंटेज है वो भी हमारा परसेंटेज निकालता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाए, जो एवरेज है, जो पॉइंट की वैल्यू है, उसको मतलब कम करके या मतलब एवरेज कर देता है। जैसे कि अगर मान लो 63.3 आए हैं इसके, इसलिए शो कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हो इसमें कितने 3 शो हो रहे हैं और परसेंटेज में कितने 3 शो हो रहे हैं। परसेंटेज में ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं, सेल की विड्थ भी बढ़ा रहा है, लेकिन एवरेज में ऐसा नहीं हो रहा है। एवरेज क्या करता है, जैसे 67 पॉइंट अगर आपका 9 आ रहा है या 5 से ज्यादा है, तो उसे क्या करेगा 68 में कन्वर्ट कर देगा। वही परसेंटेज अगर 67.5 है, 9 भी है, तो आपका क्या करेगा, पॉइंट की वैल्यू ही शो करेगा, उसे राउंड ऑफ नहीं करेगा। यही हमारा एवरेज और परसेंटेज में डिफरेंस होता है। अब हम सीखेंगे मोड एंड मीडियन। आपने 10th क्लास में भी सीखा होगा मोड एंड मीडियन। अब ये काम क्या करता है, मोड जो है MODE, मोड लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है, गलती से मान लो कि आपको चेक करना है कि किसी बच्चे के सेम सेम मार्क्स आएंगे किसी सब्जेक्ट में, सिलेक्ट कर लो, एंटर प्रेस करो। अगर रिपीटेड मार्क्स होंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो NA लिखा हुआ होगा, जो एक फॉर्मूला एरर है। और फॉर्मूला एरर भी आपको मैंने ठीक करना बताया था कि अगर आप चाहते हो कि मेरे को डाटा मैसी शो नहीं करना है या NA इस तरीके से मुझे नहीं शो करना है, तो वीडियो को वॉच कर लेना जाके, आपके लिए यूजफुल रहेगी, आपके काम आएगी। जैसे कि आप देख सकते हो ये NA लिखा है, तो डाटा के बीच में कितना ही अजीब लग रहा है ये देखने में, लग रहा है, ठीक है। या किसी को मार्कशीट दिखाओगे तो कहोगे भाई ये क्यों आ रहा है, कुछ लिखा आना चाहिए कि नॉट रिपीटेड या जो भी आप चाहते हो वो आप टाइप कर सकते हो। तो वीडियो की लिंक में जो ये NA की प्रॉब्लम है वो सॉल्व कैसे कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है मीडियन। इक्वल मीडियन लिखेंगे। अब ये क्या काम करता है, अब इसमें क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जितने भी स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं, ठीक है, 40 है, 63 है, 70 है, 53 है, 82 है, 40 है, इन्हीं सभी नंबर को पहले हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद जो बीच के जो दो होंगे, जैसे कि दो हैं, बीच के जो दो नंबर आएंगे असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद, उस नंबर को वो टोटल करता है। देन उसके बाद क्या करता है, उसको 2 से डिवाइड करता है। जैसे कि मैं आपको लगा के दिखा दूं, जैसे कि मैं आपको दिव्या का निकाल के दिखाती हूँ कि 47 है, 75 है, 49 है, 77, 36 एंड 73। तो सबसे कम नंबर हमारा पहला कौन सा है, 36। 36 लिखेंगे। देन उसके बाद हमारा कौन सा नंबर है, 36 के बाद हमारा आएगा 47। 47 के बाद हमारा आएगा 49। 49 के बाद हमारा कौन सा आएगा, 73। 73 के बाद हमारा 75, देन 77। अब बीच की दो वैल्यू कौन सी हो गई हमारी, 49 और 73। तो इसका हम टोटल करेंगे। टोटल करना आपको बताया, सम प्रेस किया, रेंज सिलेक्ट कर लिया हमने और एंटर, सम हो गया। उसके बाद इसको इक्वल, इस नंबर को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे, किससे डिवाइड करना है, 2 से, और एंटर। क्या वैल्यू आ गई, 61। अगर आप देखें यहाँ पे, जैसे मीडियन अभी मैंने दिव्या का नहीं निकाला है, दिव्या का हम निकाल लेते हैं। क्या आया, 61। देख सकते हो यहाँ पे भी हमारा आया 61। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये मैंने आपको क्लियरली इसलिए समझाया ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। अगर मैं ऊपर से अगर आपको समझा देती कि हाँ भाई ये नंबर दिया हुआ है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, 2 से डिवाइड कर दो, भाई किस नंबर को करना है, कैसे करना है, कौन बताएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको क्लियर किया। अब चलिए, अब हमारा कौन सा है, डिस्काउंट। भाई अगर यही सवाल अगर आपके पेरेंट्स अगर पूछ लें कि मान लो कि मैंने एक शर्ट लेके आए, पैंट लेके आए, कुछ भी आप सामान लेके आते हो,
ठीक है, उस पर 40% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है, तो कितना होगा? बच्चे लिए कैलकुलेटर निकाला, 10,000 ले, 10,000 का है, 1000 का है, उसे सीधे मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 40% जितना है वही बता देते। 40% वो जो निकला है वो अमाउंट कैलकुलेटर में आपका, वो अमाउंट आपको माइनस करना होता है, जो आपका अमाउंट जो जैसे कि पर्टिकुलर आइटम का अमाउंट है, जिससे मैं आपको समझा दूं, जैसे कि आइटम हमारा है 1000 रुपए का, ठीक है, और इसे मुझे निकालना 40%, तो क्या किया, इक्वल, इसको लिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ठीक है, कितने परसेंट, 40%, और एंटर कर दिया। कितना आया, 400। तो क्या जो आइटम है उसकी प्राइस 400 हुई? नहीं, ये निकला हमारा 40%, लेकिन आइटम की प्राइस क्या होगी? आपको 1000 में से 400 माइनस करने पड़ेंगे। जैसे मैं अगर मैं करूँ इक्वल, 1000 सेलेक्ट करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 400 सेलेक्ट करेंगे और एंटर। तो हमारा जो आइटम का प्राइस है वो कितना होगा, 600। तो ये आपको निकालना है। तो इसी तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं डिस्काउंट, तो हम सीखेंगे, सिखा दिया आपको पहले ही। इक्वल, अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे टोटल मार्क्स दिया हुआ है बच्चे का, उस पर हमें निकालना है भाई कितने कितने परसेंट आपको डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, मैंने निकाल दिया 12%। ठीक है, आप सबको अलग अलग परसेंटेज से भी निकाल सकते हो, सेम से निकालना है, सेम पे डबल क्लिक कर दो, सेम निकल जाएगा सबका, मतलब परसेंटेज सेम निकलेंगे, सब पे 12-12% ही निकाला है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आता है ग्रेड एंड पोजीशन। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखूं ग्रेड एंड पोजीशन, अब ग्रेड क्या निकालेगा हमारा, जैसे अगर बच्चे के जैसे कि अगर 500 में से भाई 500 है, तो उसके क्या ग्रेड आने चाहिए, ए ग्रेड आना चाहिए। वही अगर उसके 200 है, 300 है, तो उसका ग्रेड कम होता जाएगा। उसी तरीके से उसकी पोजीशन भी कम होगी, जिसके सबसे ज्यादा आए होंगे तो फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। कैसे निकालेंगे, इक्वल, ग्रेड नहीं लिखना, इफ लिखना है। इफ के फॉर्मूले के साथ हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा एक लॉजिकल फॉर्मूला है, जिसके साथ हम मल्टीपल कंडीशन यूज कर सकते हैं। इफ के फॉर्मूले को और भी डिटेलिंग में अगर आपको सीखना है तो वीडियो अपलोड की गई है। अगर वीडियो का लिंक चाहिए आपको, तो हमारे वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। इफ का फॉर्मूला लगाया, अब जो हमारे जो टोटल का है, यहाँ पे जो टोटल है, हम टोटल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, H4। अब बार बार उधर ना जाना पड़े तो आप याद रख लो भाई कौन से सेल हमारा रेफरेंस है, H4। अब H4 हमारा किसके इक्वल हो, कि अगर ग्रेटर देन इक्वल 500, क्योंकि 600 तो है ही, 600 से ज्यादा थोड़ी ना होगा, 500 से ज्यादा होगा तभी तो फर्स्ट आएगा। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। एक मिनट, आपको फॉर्मूला ना दिख नहीं रहा होगा, उसके लिए क्या करते हैं, हम थोड़ा इधर आ जाते हैं। इक्वल, इफ इफ लगाने के बाद हमें H4 लेना है, ग्रेटर देन इक्वल 500, कि अगर 500 से ज्यादा हो तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या है उसका, ए ग्रेड है। सेम कंडीशन आपको सारे के साथ लगानी है। अब दोबारा हम लिखेंगे इफ, फिर हम लेंगे H4 ग्रेटर देन इक्वल 400, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में बी, फिर सेम इफ H4 ग्रेटर देन इक्वल, उसके बाद हम लेंगे 300, 300 के बाद हम क्या लेंगे, सी ग्रेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको एक एक करके प्रेस नहीं करना, शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना है। अगर आप एक एक करके प्रेस करते हो तो आपका जो है फॉर्मूले में एरर शो करेगा। फिर हम लगाएंगे इफ H4 ग्रेटर देन इक्वल, अब हमारा आएगा 200, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डी ग्रेड। ठीक है, अब भाई जाहिर सी बात है, किसी बच्चे के अगर 100 आते हैं तो क्या होगा, वो फेल। तो ग्रेटर देन इक्वल अगर 100 आता है तो उसे हम क्या कर देंगे, फेल कर देंगे। आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने फेल कर दिया, कॉमा लगाएंगे। अब आप काउंट करना कि हमने 5 बार लगाया, 100, 200, 300, 400 एंड 500। हमने 5 बार लगाया फॉर्मूले को, तो साथ हमें 5 बार ब्रैकेट क्लोज भी करना पड़ेगा, 1 2 3 4। और अब देखो ये एरर कर रहा है। अब मैंने कहाँ गलती कर दी, देखो गलती नहीं की मैंने, ये एरर आपको ऐसे शो कर रहा है। ठीक है, फॉर्मूला देख लिया आपने, तो ये हमारा क्या ग्रेड शो कर रहा है, सी। इसके 300 से ज्यादा मार्क्स हैं।
देख सकते हो आप टोटल में जाके यहाँ पे 300 से ज्यादा है, 348 है, इसलिए इसके क्या ग्रेड आए हैं, सी ग्रेड आया है। बाकियों का भी जानना है तो डबल टैप कर दो। भाई 2 जने के सी आए हैं, बाकियों के बी ग्रेड आए हैं। सेम पोजीशन लगाना है आपको, यही फॉर्मूला सेम आपको पुट करना है, लेकिन जहाँ पे आपने ए बी सी डी लिखी है वहां पे आपको 1 2 3 4 ये टाइप करना है आपको, ठीक है। ज्यादा मेहनत ना करते हुए हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को कॉपी देन पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे F2 से हम खोलेंगे। खोलने के बाद जैसे यहाँ पे सेल रेफरेंस चेंज कर लिया क्योंकि हमने फ्रीज नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको फ्रीज कर देते F4। चलो जी लगा ही लेते हैं, कौन एक एक को फ्रीज करेगा। इफ का फॉर्मूला, फिर H4 ग्रेटर देन इक्वल 500। आप बोर हो जाओगे तो मैं आपको ये फॉर्मूला लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है, फॉर्मूले को ओपन करके दिखा देती हूँ। सेम फॉर्मूला लगाया, बस जहाँ पे मैंने ABCD लिखी थी वहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 2 3 4 हमने पोजीशन दे दिया। मैंने इसमें भी फेल कर दिया, आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे मैंने 100। भाई बच्चा फेल ही होगा, कम से कम 600 में से बस 100 तो ला ही सकता है, 100 से अब तो ला ही सकता है मार्क्स, ठीक है। सब में पुट करना है आपको, तो आप लास्ट में डबल क्लिक प्रेस करिए, सब में पुट हो जाएगा। देख सकते हैं आप। इस वीडियो में आपको मैंने टोटल कितने फॉर्मूले बताए हैं, 12। टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, एवरेज, प्रोडक्ट, परसेंटेज, मोड, मीडियन एंड ग्रेड एंड पोजीशन, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती है, तो इसलिए फटाफट हमारे बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करिए, जिससे कि आपकी कोई भी जो न्यू इंट्रोडक्शन है आपकी छूटे ना।